जल परी की जादुई सोने की कंघी। बहुत समय पहले की बात है। शेरपुर गांव में सुहानी अपनी सौतेली बहन नैना और अपनी दादी सुमित्रा के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ साल पहले ही सुहानी और नैना के माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से दोनों बहनें अपनी दादी सुमित्रा के साथ रहा करती थी। लेकिन जहां सुहानी दिल की बहुत ही साफ और अच्छी लड़की थी, वही नैना एक बहुत ही ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म की लड़की थी और उसे अपने लंबे काले बालों और खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वही सुहानी देखने में बहुत ही ज्यादा सांवली और उसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे, जिस वजह से उसकी दादी बहुत ही ज्यादा उससे नफरत किया करती थी और नैना को उतना ही ज्यादा प्यार किया करती थी। तभी एक दिन, दादी माँ ये लीजिए आपकी चाय, मैंने खास अदरक डालकर आपके लिए बनाया है। अरे मनहूस, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि तू अपना गंजा सर लेकर सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, लेकिन तुझे तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली है मैंने। तभी वहाँ पर नैना हाथ में कंडीशनर की बोतल लेकर कमरे में आती है और कहती है, दादी माँ यह देखिए, मेरा कंडीशनर खत्म हो गया है, इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं आज ही मार्केट जाकर अपने लिए नए शैम्पू और कंडीशनर की बोतल लेते आऊंगी। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, तेरे इस सुंदर चेहरे, लंबे बालों को देखकर ही तो मेरा दिन की शुरुआत होती है, वरना इस काली मनहूस ने तो मेरा दिन खराब करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। अपनी दादी माँ की ये बातें सुनकर सुहानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और इसी तरह हर रोज उसे अपनी दादी और अपनी सौतेली बहन के ताने सुनने पड़ते हैं और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। तभी एक दिन सुहानी की कॉलेज में एक पार्टी होने वाली होती है, जिसके लिए सुहानी अपनी दादी से कुछ पैसे मांगती है और कहती है, दादी माँ कल मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ी फेयरवेल पार्टी होने वाली है, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई ढंग के कपड़े नहीं है, इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद सकूं। अरे मनहूस, तुझे नई ड्रेस की क्या जरूरत है? तेरे ऊपर तो यह फटे पुराने कपड़े ही अच्छे लगते हैं, और वैसे भी तेरी जैसी बदसूरत लड़की पर मैं अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगी। चल जा यहाँ से और अपना काम करो। उसी समय वहाँ पर नैना आती है और वो अपने दादी से कहती है, अरे दादी माँ, मुझे जल्दी से 10,000 रुपए दे दीजिए। मुझे आज अपने दोस्तों के साथ ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि कल हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, यह सारी धन दौलत सिर्फ तेरी ही तो है। तुझे कितने चाहिए तू उतने पैसे ले ले। इतना कहकर सुमित्रा सुहानी को बहुत ज्यादा मारती है और सुहानी बेचारी अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाती है। और ऐसे ही अगले दिन वो अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। उसी समय नैना उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, सुहानी की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी लाई हुई शैम्पू की बोतल चुरा ली। नैना ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हारी शैम्पू की बोतल चुरा कर क्या करूँगी? मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। सुहानी की ये बात सुनकर नैना उस पर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे हाँ, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। भला तू मेरी शैम्पू की बोतल चुरा के क्या करेगी? तेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। नैना की ये बात सुनकर सुहानी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, नैना तुम क्यों हमेशा इस तरह मेरा मजाक उड़ाती रहती हो? अरे तुम तो मेरी बहन हो ना, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? एक्सक्यूज मी, तुम मेरी बहन नहीं हो, इसलिए आज के बाद मेरे से रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचना ही मत, समझी? और ऐसे ही जब सुहानी नैना के साथ कॉलेज की पार्टी में जाती है तो नैना के सभी दोस्त सुहानी के गंजे सर को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं
और कहते हैं, अरे नैना, तेरी बहन का तो ऊपर वाला डिपार्ट पूरा ही खाली है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत और कहाँ तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा बदसूरत। तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो खुद इसे बहन कहने में शर्म आती है और इसकी वजह से मेरी हर जगह इंसल्ट होती है। पता नहीं किस मनुष्य घरी में ये पैदा हुई होगी जो इतनी ज्यादा बदसूरत है। उन सभी लड़कियों के साथ नैना को भी अपना मजाक उड़ाता देखकर सुहानी को बहुत बुरा लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाती है और रोते हुए एक जंगल के किनारे वाली नदी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, अगर मैं बदसूरत हूँ और मेरे सर पे बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं? यहाँ तक कि मेरी दादी और मेरी खुद की बहन भी। इसीलिए आज मैं इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। ना मैं रहूंगी और ना ही मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ उठानी पड़ेगी। इतना कहकर सुहानी जैसे ही नदी में छलांग मारने जाती है, वैसे ही उसके सामने सोने से चमकती बालों वाली एक सुंदर सी जलपरी बाहर आती है, जिसे देखकर सुहानी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी समय जलपरी सुहानी से कहती है, क्या बात है, तुम इस तरह से अपनी जान देने के बारे में क्यों सोच रही थी? तुम्हें पता है ना कि जान देने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जलपरी की ये बात सुनकर सुहानी उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो जलपरी सुहानी से कहती है, बस इतनी सी बात, ये लो, ये मेरी जादुई सोने की कंघी है। तुम जैसे ही इसे अपने सर पर लगाओगी, वैसे ही तुम्हारे सर पर सोने जैसे चमकते जादुई बाल आ जाएंगे और तुम्हारा रंग भी बिल्कुल दूध की तरह गोरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। जलपरी की इतना कहते ही सुहानी जैसे ही उस कंघी को अपने सर पर लगाती है, वैसे ही उसके सर पर सोने के चमकते जादुई लंबे बाल आ जाते हैं और उसका रंग भी दूध की तरह गोरा हो जाता है। और ये सब देखकर सुहानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जलपरी को धन्यवाद करके जब वो अपने घर जाती है तो उसे देखकर उसकी दादी और उसकी सौतेली बहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद सुहानी उस जादुई कंघी के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उसकी दादी कहती है, अच्छा तो ये बात है, अब चल जल्दी यह कंघी मेरी पोती नैना को दे दे और इसके बाल तुझसे भी ज्यादा लंबे और चमकदार हो सके। लेकिन दादी माँ, नैना तो पहले से इतनी ज्यादा सुंदर है, फिर इसे इस कंघी की क्या जरूरत है? और अगर हम ज्यादा ही लालच करेंगे तो जादुई कंघी इसका अंजाम कुछ बुरा न कर दे। सुहानी के इतना कहने पर भी सुमित्रा उसकी एक नहीं सुनती है और वो कंघी छीनकर नैना को दे देती है। जिसके बाद नैना जैसे ही उस कंघी को अपने सर पर लगाती है, वैसे ही उसके सर के सारे बाल झड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है। और अपने आप को इस तरह गंजी देखकर नैना चिल्लाते हुए अपनी दादी से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब कुछ आपके वजह से हुआ है दादी माँ। आपकी इस एक गलती के वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। अब मैं क्या करूँगी, बताइए मुझे। नैना, ये तुम दादी माँ से किस तरह से बात कर रही हो? माना कि उनसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था, इसीलिए तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सुहानी की ये बात सुनकर सुमित्रा और उसकी बहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हाथ जोड़कर सुहानी से माफी मांगती है। जिसके बाद सुहानी अपनी जादुई कंघी की मदद से नैना के बाल फिर से वापस ले आती है। जिसके बाद दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी अपनी दादी माँ के साथ रहने लगती हैं।